नमस्कार दोस्तों। आज है हमारे फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का 5वां दिन। और जो हम करेंगे जो शोल्डर का वर्कआउट, और वर्कआउट भी बिना रेस्ट के करेंगे। रेस्ट टाइम रखेंगे बिल्कुल कम। एक आज के वर्कआउट को हम शोल्डर ब्लास्टर का नाम भी दे सकते हैं, जो वर्कआउट हम करने वाले हैं। और लाइट वेट से नहीं करेंगे, केवल जो फर्स्ट सेट होगा वो होगा केवल वार्म अप के लिए। हर सेट का 3 सेट हम हैवी वेट से खींचेंगे। सेम वेट रहेगा, एक हैवी वेट शुरू में ही हम इंक्लूड कर लेंगे ताकि अगले दिन हम पे बाल तक ना बने। रेगुलर की तरह सबसे पहले वार्म अप जो मस्ट है, उसके बिना मसल्स ग्रोथ होनी ही नहीं है, इंजरी और होगी। ऊपर से बेड पे पड़ जाओगे 6-7 महीने के लिए। इसलिए 5 मिनट वार्म अप को जरूर दो। हम करेंगे वो स्टार्टिंग में रिवर्स बटरफ्लाई, पैक डेक फ्लाई भी बोले जिसको। स्टार्टिंग में हम अपनी जो शोल्डर की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा, माइंड फोकस बढ़ेगा, जो मसल्स और माइंड कनेक्शन बोले। तो स्टार्टिंग में हम जो करेंगे वो रिवर्स पैक डेक फ्लाई और एक वार्म अप सेट और 3 सेट हम खींचेंगे पूरे जो मैक्सिमम वेट से। ये फर्स्ट सेट हम काउंट नहीं करेंगे, ये केवल वार्म अप के लिए। और 3 सेट है वो है प्रॉपर वर्किंग सेट। मसल्स को भी पता लग जाएगी कि आज हम वर्कआउट करने वाले हैं वो शोल्डर का है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही मसल्स को शॉक किया है, पिंच किया है। तो बटरफ्लाई, रिवर्स बटरफ्लाई मशीन से। तो मसल्स जो टारगेट करनी है आज हमें वो शोल्डर की। अब हैवी वेट लेंगे जो 30 हम करेंगे, 3 सेट 30 kg से। आर्म ब्लास्टर आज का वर्कआउट होने वाला है। मैक्सिमम वेट से खींचेंगे जो हमारी मैक्सिमम पीआर है। वो हर सेट में रेपिटेशन तो वही 10 से 12 रहेंगे, पर मैक्सिमम वेट रहेगा ताकि 10 से 12 रेपिटेशन आते हुए मसल्स फेल कर जाए। बिल्कुल स्ट्रेंथ बाकी नहीं रखेंगे। हर सेट लास्ट सेट की तरह हम परफॉर्म करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट लगाकर। चौथा सेट मैक्सिमम वेट से। अगला सेट जो हम करेंगे वो करेंगे स्मिथ मशीन से फ्रंट शोल्डर के लिए। तो हमने ही स्टार्टिंग में ही हैवी लगा लिया 40 kg स्टार्टिंग में हम, क्योंकि 3 सेट करने हैं। तो और मसल्स हमारी पहली बार में हो चुकी है। रिवर्स पैक डेक फ्लाई से हमने अपनी मसल्स और माइंड का कनेक्शन बना लिया है, इसलिए स्टार्टिंग में हैवी लगाएंगे।
वो नहीं करेंगे कि धीरे धीरे करके वेट बढ़ाएं, नहीं, डायरेक्ट मैक्सिमम वेट से हम रेपिटेशन 10 से 12 में फेल कर जाएं, इतना रखेंगे। हाथ शोल्डर से थोड़ा वाइड और बैक सपोर्ट के लिए जो बेंच है वो एडजस्ट करने वाली रखें। मुझे अभी भी कम लग रहा है और बढ़ाऊंगा 10 के लिए। वेट करना और अपनी स्ट्रेंथ को पुश करना, हमें लगे ये वाला भी वेट करना है और बढ़ाने वाले हम 10 kg, तो टोटल जाएगा 20, 30, 40, ये 80 kg तक जाएगा। मैं हूँ तो बिगिनर ही भाई, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, एक सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें, रिस्ट बैंड के लिए वो मेरे पास है, मैं वो भी बांध लूँगा। क्योंकि अगर हैवी वेट मारोगे तो सारा वजन, सारा तो नहीं बोल, अगर जो भाई प्रोफेशनल हैं जिनका पहले से ही अपने वेट कंट्रोल किया हुआ है, मतलब पकड़ पर, वो अपनी जो पोजीशन है वो डिसबैलेंस ना होने दें, वो तो संभाल लेंगे। पर जो बिगिनर है, इंटरमीडिएट हैं, वो थोड़ा सेफ्टी का ख्याल जरूर रखें भाई, क्योंकि हाथों से ही सारा कुछ करना है। हाथों से वेट उठाओगे, चाहे वो चेस्ट के लिए उठाओ या उठाओ बैक के लिए। हाँ, लेग्स ट्रेन कर सको विदाउट हैंड, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प लेनी ही पड़े। तो ये 80 kg है, स्मिथ मशीन से कर रहे हैं ताकि वेट स्टेबल रहे और सारा प्रेशर जो हमारे शोल्डर पे आ सके। ज़्यादा अगर हम फ्री वेट करेंगे तो शायद बैक में इंजरी, शोल्डर में भी इंजरी, क्योंकि वो स्टेबल तरीके से होगी नहीं, थोड़ा बहुत मूवमेंट जर्क होगा इधर उधर। तो स्मिथ मशीन से परफॉर्म करेंगे, जिसके में जिम में अगर ये स्मिथ मशीन हो वो बेटर है, नहीं तो किसी पार्टनर की हेल्प से ये वाली बेंच एडजस्ट करके उससे कर लें भाई। ये हमारा लास्ट सेट मैक्सिमम वेट से। हमें भी नहीं पता हमारी प्यार ऐसा कितनी जा रही है आगे। वो लास्ट 5 तो निकल गए होंगे यार। ये थे हमारे फ्रंट शोल्डर के लिए वर्कआउट। हम एक एक वेरिएंट ही करेंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम वेट से अपना जो फ्रंट शोल्डर है वो ट्रेन कर रहे हैं। अभी हमने वो वार्म अप सेट में काउंट में करूँ, जो पैक्ड एक्सरसाइज हमने की है वो वार्म अप सेट में काउंट किया मैंने, क्योंकि वो मसल्स और माइंड का कनेक्शन बनाने के लिए थी वर्कआउट केवल, क्योंकि हमें हैवी करना था, इसलिए हमने प्री एग्जॉस्ट ही अपनी मसल्स को कर लिया था। अब जो फर्स्ट सेट हो गया हमारा स्मिथ मशीन से, हैवी वेट पूरा लिया हमने। अब हम करेंगे मिडिल बेल्ट के लिए लेटरल रेज या करें या क्लोज ग्रिप, वो अपराइट रोइंग वो करें। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैक्सिमम वेट से साइड लेटरल करने वाला हूँ। वो वेट मैं मैक्सिमम ही लूँगा, स्टार्ट करूँगा मैं आई थिंक
10 kg, 10 या 12, वो मैक्सिमम ही है अभी फर्स्ट में, वही करने वाला हूँ मैं। उसी से मैं पूरे 3 सेट करूँगा। 12.5 kg है, 3 सेट करेंगे। रेपिटेशन इसमें फेलियर तक जाएंगे भाई, इसमें कोई काउंटिंग है नहीं, चाहे वो 8वें फेलियर हो जाए या 10 पे या 12 पे या 25 पे, वो करेंगे परफॉर्म मैक्सिमम वेट और मैक्सिमम रैप। आई थिंक 14 निकले, 14 पे मेरी ट्रेन हो रही है मसल्स। सेकंड सेट है सेम वेट से, और मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया, क्योंकि इस टाइम मेरा दिमाग है जो हाइपर मोड में, रेस्ट टाइम बिल्कुल कम है। सुपर सेट, Shit. 11, सेम वेट, थर्ड सेट, मैक्सिमम रेप। सर 10 रेपिटेशन भाई, इतने टिक गए। मैक्सिमम मैंने 14 किए थे, उसके बाद 11, और तीसरे सेट में तो 10 पे रह गए। और एक चीज़ जो ध्यान रखें इसमें ना, जो केवल शोल्डर से मूवमेंट आएगी, शोल्डर की मसल्स के लिए यहाँ से कोशिश करें कोहनी थोड़ा बेंड रखें और शोल्डर की मसल्स से वेट उठाएं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो बिगिनर है वो डायरेक्ट ही हैवी लगाएं, तो हल्का वेट रखें स्टार्टिंग में, ताकि मसल्स और माइंड का कनेक्शन बन पाए, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। स्टार्टिंग करें आप थोड़े वेट से कर लो, पर जैसे जैसे वर्कआउट करते जाओगे अपने आप ही हैवी वेट उठाने में एबल हो जाओगे। क्योंकि हमारी जो मसल्स है फ्रंट, मिडिल और रियर, 3D शोल्डर भी बोले जैसे, तो रिवर्स हम डंबल से करेंगे, बैठ कर करेंगे, और हैवी वेट मैक्सिमम, क्योंकि मुझे लग रहा है जो मैं 10 kg के डंबल से वही हम रिवर्स में परफॉर्म कर पाएंगे, और मैक्सिमम 12 तक कि साइड लेटरल और रिवर्स में इतना ही वेट हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। अगर हैवी उठाएंगे तो वो जॉइंट पे जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये मैक्सिमम हैवी है हमारे लिए, जो मसल्स ग्रुप हम टारगेट कर रहे हैं रियर मसल्स के लिए, रियर शोल्डर। बारह से ही ले लो, 12.5 से चलने दे, ये ठीक है। हल्का सा बेंड हो जाए, और I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever रेस्ट टाइम भाई 5 से 10 सेकंड मैक्सिमम, क्योंकि सुपर सेट में रेस्ट टाइम बहुत कम हो। and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're लग रही है ना शकल, आधार कार्ड से मैच कर रही है गोल्डी शकल। सेम वेट ही है, क्योंकि 12.5 ले रखा। तीसरा सेट है
फेलियर तक करेंगे। अभी तो 2 हुए हैं कि तीसरा। I never got anyone's help. I had to do it all myself. So, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. 3 सेट हो चुके हैं, तीनों मसल्स हमने टारगेट कर लिए। और एक जो आप सबके लिए एक टिप्स है, एक सरप्राइज वर्कआउट जो सब वर्कआउट करने के बाद आपको करना है। बहुत प्यारा एक्सरसाइज है और जो ओल्ड स्कूल वर्कआउट करें तो वो बंदे रिलेट कर पाएंगे मेरे से। बहुत लोग अवॉइड करते हैं कि अपना जो खुद का बॉडी वेट है वो उठाने में सक्षम नहीं है। जब अपना ही बॉडी वेट नहीं उठा पाओगे तो आई थिंक नहीं बना पाओगे मसल। क्योंकि सबसे पहले अपना खुद का बॉडी वेट संभालना सीखो। ये मेरे लिए भी है, या आप सबके लिए भी है, और जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है वेट की और उनके लिए भी है। और जो मैं टिप्स वाली बात बोल रहा था, ये ट्राइसेप्स में भी बेनिफिट है इस वर्कआउट का, ट्राइसेप्स का भी, चेस्ट का भी, क्योंकि लोअर चेस्ट को भी एक्टिवेट करे, और शोल्डर मसल्स पे भी। ये टिप्स है आप सबके लिए। अगर किसी की जिम में ये वाली मशीन हो तो भाई इसे नेगलेक्ट ना करें। बहुत प्यारी वर्कआउट है, अपनी बॉडी वेट से परफॉर्म करोगे तो बहुत प्यारा इफेक्ट आएगा। अगर जो एडवांस हो चुके हैं वो वेट के साथ ट्रेन करें, वो अपनी लोअर बैक में वेट लटका कर करते हैं। पर अभी फ़िलहाल जो बिगिनर है और इंटरमीडिएट है वो अपनी बॉडी वेट से परफॉर्म करें। तो भाई मैं भी बिगिनर ही हूँ, तुम्हारा भाई भी कोशिश कर रहा है फर्स्ट टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 7 करें भाई, 3 सेट करेंगे, वही 5 5 7 7, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतने ही लग रहे हैं। सेकंड सेट वाले वर्कआउट में जल्दबाजी मत करना। सेकंड सेट है, जो ग्रिप है हाथों की वो थंब अंदर रखें। अगर स्लिप ऐसे रखोगे तो स्लिप कर जाएगा हाथ। थंब रखना है अंदर, कंट्रोल वे में परफॉर्म करना है। 1 2 3 4 5 6 अगेन 7 दोबारा से 7 करें। अभी हमारा फर्स्ट टाइम है। तीसरा सेट है भाई, जो है मज़ा बहुत आ रहा है ये वाला वर्कआउट करने में भाई मुझे तो, क्योंकि आफ्टर सेट्स शोल्डर के सारे कुछ वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेंथ यहाँ पर सो रही है पूरी, और मसल्स को टारगेट भी कर रही है जिसका हमने वर्कआउट किया है। आज किया था हमने शोल्डर का, तो देखो कितना फ़र्क आ रहा है, शोल्डर कितना एक्टिवेट हो रहा है। 4 5 हो 6 हो, अब की बार 6 रह गए। तो ये आप सबके लिए एक गिफ्ट वाली वर्कआउट था, सबके लिए एक बहुत अच्छी वाली टिप्स, एक्स्ट्रा वर्कआउट जो अपनी हमारी मसल्स को पॉलिश करके जाएगा। अगर हमने ट्राइसेप्स का वर्कआउट किया है तो ट्राइसेप्स की मसल्स को टारगेट करेगा, क्योंकि हम उससे पहले ही एग्जॉस्ट कर चुके हैं मसल्स को। आज हमने शोल्डर का किया था, आज हमें इफेक्ट शोल्डर की मसल्स में महसूस हो रहा है। इसे ट्राइसेप डिप्स भी बोले और पता ना क्या बोले, वो तो आप सब कमेंट करके बताएं भाई, क्योंकि मैं वर्कआउट करने में विश्वास रखता हूँ, मुझे नाम का इतना नॉलेज है नहीं। हाँ, वर्कआउट में अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि अच्छे फॉर्म में परफॉर्म करूँ, आप सबको भी गलत गाइडेंस ना मिले। मैं भी कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और आप भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो कर लो, और जैसे चाहे फॉलो कर लो भाई, अगर अच्छी लगे वीडियो किसी की भी।